फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों को अपने फैक्टराइज करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। आपने फैक्टराइज करना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों वैल्यू आपको दी गई हैं क्यूब के अंदर। तो आपके पास लग जाएगा एक फॉर्मूला जो कि आपके पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू आपके पास होता है a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये मेरे पास a क्यूब है, ये मेरे पास b क्यूब है। तो मुझे a और b की वैल्यू ढूंढनी है, फॉर्मूले में अपने वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो 27 है आपके पास, तो 27 के हम फैक्टर करते हैं तो आपके पास आएगा 3 9 3 3 3, यानी कि मैं 27y क्यूब को लिख सकता हूँ 3y का क्यूब प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। 125 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 5 25 5 5 5 और 1। तो 125 जेड क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 5 जेड का होल क्यूब। तो आपने साफ साफ देखा कि जो ए की वैल्यू मेरे पास आई है 3y आई है, और जो बी की वैल्यू है आपके पास आई 5z। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3y प्लस 5z ए स्क्वेयर। तो आपके पास हो जाएगा 3y का होल स्क्वेयर, मैं बड़ी ब्रैकेट ले लूँगा, माइनस ए बी 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि 5z का होल स्क्वेयर। इस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3y प्लस 5z 3y का होल स्क्वायर, यानी कि 9y स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15y z आ जाएगा आपके पास, प्लस 25z स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास फैक्टर तो बन गया, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी ज़रूरी है। तो ये आपके पास पहले से फैक्टर है, लेकिन आपके पास जो सेकंड वैल्यू दी गई है यहाँ पर आपके पास पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो ये पावर मेरी आगे लिखी जाती है। तो इसको हम लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको। जो हायर पावर है यानी कि 9y स्क्वायर, साथ में आपके पास 25z स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हायर पावर से अपने लोअर पावर लिखना होता है। तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा 5z। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम होगा, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब आपके पास आएगा। तो आपको दिख रहा है कि मेरे पास माइनस में है, दोनों वैल्यू क्यूब के अंदर है, तो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि आपके पास होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो 64 की हम फैक्टर कर लेते हैं। 64 के फैक्टर करेंगे, हमारे पास जाएगा सबसे पहले 2 पे 3 2 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 1 6 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 64 m क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 4m क्यूब। माइनस का साइन 343 के भी हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास जाएगा 2 3 4 5 6 7 पे जाएगा, 7 पे हमारे पास जाएगा 4 9 पे, फिर 7 पे जाएगा 7, फिर ये 7 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 343n क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 7n क्यूब। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है 4m और b की वैल्यू आपके पास 7n आ गई है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि 4m माइनस 7n a स्क्वेयर 4m का स्क्वेयर प्लस ए बी 4m इंटू 7n हो जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 7n का होल स्क्वेयर। वैल्यू को सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4m माइनस 7n 16m स्क्वेयर 28mn 49n स्क्वायर। इसके अंदर भी हम हायर पावर को पहले लिखेंगे, लोअर पावर को बाद में लिखेंगे, यानी कि 4m माइनस 7n को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। 16m स्क्वायर
प्लस मेरे पास रहेगा 49n² प्लस 28mn। यही है आपका आंसर।